जो लिखना होगा तुम लिख लेना। जैसे स्क्रीन पर जब हम लिखेंगे तो स्क्रीन पर जब हम लिखेंगे तो उस टाइम नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। इंट्रोडक्शन, इनकंसिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट, a special type of voltage divider। देखो, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is user which is used to measure the potential difference across the wire। Okay, potentiometer is an instrument which is used to measure the potential difference across the wire, and it has infinite resistance। इट हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, और बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस होने के चलते इसकी जो एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इट हैज हाई एक्यूरेसी। ठीक है, देखो एक्चुअल में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी यूज किया जाता है, बट Yes, दिस इज परफेक्ट एज कंपैरिजन टू द वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रीडिंग जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, बट पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग जो होती है दैट इज वेरी परफेक्ट। ओके, yes, सो दैट्स रीजन वी आर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन जो होता है वाइवा में पूछा जाता है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो तुमसे एग्जामिनर जो है पूछेगा कि क्यों पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर भी यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है। तो तुम बता देना है कि बिकॉज इट हैज हाई एक्यूरेसी and it has yes, high sir. resistivity and high resistance, so it measure accurate voltage, 99.9% accurate voltage। okay, Voltage. बट वोल्टमीटर जो होता है वोल्टमीटर जो है वो परफेक्ट रीडिंग मेजर नहीं करता है। वोल्टमीटर डज नॉट मेजर द परफेक्ट वोल्टेज। ओके, आई Yes, sir. थिंक पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ओके, Hmm. अब देखो, अब हम इसको हम लिखने जा रहे हैं और नोट करना होगा तो उस टाइम तुम नोट कर लेना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो लिख देना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट it is an instrument which is used to measure the potential difference across the wire, potential difference across the wire। okay, Yes, sir. it has infinite resistance, it has infinite resistance। ठीक है, तो ये था पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब देखो, अब इसमें अगला टॉपिक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। ये देखो,
At constant current I, drop in potential across the wire is directly proportional to the length of the wire. Potential difference across the wire is directly proportional to the length of the wire. ठीक है, Wire. तो वायर Yes, के sir. अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, बट बट करंट इज कांस्टेंट. करंट आई इज कांस्टेंट. ओके, Constant. ठीक है. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. देखो एग्जाम में बेसिकली तुमसे प्रिंसिपल ही पूछा जाता है. तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो बता देना. एट कांस्टेंट करंट at constant current I, potential difference across the wire potential difference across the wire is directly proportional to the length of wire. Directly proportional to the length of wire. It means V is directly proportional to L. V is directly proportional to L. Okay. Yes, sir. तो ये इसका प्रिंसिपल है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन द सेम पॉइंट. बिटवीन द सेम पॉइंट. ओके, Point. अब देखो पोटेंशियोमीटर का देखो डायग्राम कैसा होता है. एक बार डायग्राम इसका देख लो. ये एकदम देखने में बिल्कुल तुमको एकदम जैसे गिटार होता है ना, एकदम बिल्कुल गिटार की तरह होता है. बहुत ही हैवी होता है. ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर देखने में कुछ इस तरह का होता है. इसमें देखो वायर लगा हुआ है फ्रॉम ए टू सी. पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में वायर लगा हुआ है. दिस इज द कॉन्स्टेंटेंट वायर. और कॉन्स्टेंटेंट वायर इसकी टोटल लेंथ होती है 1000 सेंटीमीटर. मतलब 100 सेंटीमीटर के टोटल 10 वायर लगे होते हैं. 100 सेंटीमीटर के टोटल 10 वायर लगे होते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड सी. ओके, तो देखो इतना बड़ा हो गया 100 सेंटीमीटर का. काफी हैवी होता है ये. तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि काफी हैवी होता है. बट ये है कि बहुत ही एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करता है, इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं.
ठीक है। तो देखो ये Yes, तुम्हारा sir. पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह का होता है। तो देखो ये बैटरी लगा हुआ है, दिस इज द बैटरी। इसका दूसरा नाम होता है लेड एक्यूमुलेटर। ये जो बैटरी है, इस बैटरी का दूसरा नाम होता है लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है। अच्छा. एंड दिस इज द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें जीरो से लेकर के 12 वोल्ट के मतलब तुम वोल्टेज तुम यूज कर सकती हो। 0 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट इसको हाँ. वैरी किया जा सकता है। इसके वोल्टेज को हम वैरी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे एक रिहोस्टेट लगा हुआ है, ये देखो, दिस इज द रिहोस्टेट। ये रिहोस्टेट है ना, इसको रिहोस्टेट बोला जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिहोस्टेट, पता है? व्हाट इज द रोल ऑफ रिहोस्टेट? No, sir. रिहोस्टेट का काम होता है, रिहोस्टेट का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। रिहोस्टेट आर यूज्ड टू कंट्रोल द For controlling the करंट। current. अगर सर्किट में अगर काफी ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस करंट को हम रिहोस्टेट के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। Control करना. ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है कि वायर बहुत जल्दी हिट हो जाता है। ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है, Yes, sir. ये जो रेड कलर का वायर जो है, दिस इज कॉन्स्टेंटेंट वायर। इसको कॉन्स्टेंटेंट वायर बोलते हैं। इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होने के चलते ये जल्दी हिट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि पर्सनल एरर के चलते कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी को बहुत ज्यादा देर तक ऑन कर देते हैं, तो उसके चलते ये भी वायर हिट हो जाता है। तो इसलिए करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिहोस्टेट लगा देते हैं। रिहोस्टेट क्या करता है कि रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाएगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। ओके। Yes, sir. तो यही तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है और इसका यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके। Yes, sir. ये देखो ये सेल लगा हुआ है, दिस इज द सेल। और इस सेल का ईएमएफ है ई। ठीक है। और ये इसका है इंटरनल रेसिस्टेंस। और देखो यहाँ पे की लगा हुआ है, दिस इज की। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के। टी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज कनेक्टेड विथ द गैल्वेनोमीटर। ये जो वायर है, इस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जा रहा है। ये देखो, दिस इज गैल्वेनोमीटर।
एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद जॉकी। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था मीटर ब्रिज वाले में कि गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट किया जाता है एंड जॉकी इज Yes, टच sir. एट द पोटेंशियोमीटर वायर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। दिस Hmm. पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। Null point. ओके, और ये देखो यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या Yes, है, sir. तुम्हें पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। निकालना है। ओके, ठीक है, तो देखो potential difference between point A and J. Between points A and J. ठीक है, Yes, sir. तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ए और जे के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। टोटल लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स जे। Hmm. ओके, Yes, sir. अब देखो, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड दिस इज v इज इक्वल टू k इंटू एल। v इज इक्वल टू k इंटू एल L. या k इज इक्वल टू v अपॉन एल। L. ओके, Hmm. तो देखो ये k कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। k इज इक्वल टू v अपॉन एल और इस k को बोला जाता है Potential पोटेंशियल ग्रेडियंट। gradient. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। Gradient. और देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा, तो बताओ k इज इक्वल टू v अपॉन एल है, तो v का यूनिट होगा वोल्ट और l का Hmm. यूनिट होगा मीटर। दिस इज वोल्ट पर मीटर, दिस इज वोल्ट पर मीटर। ओके, Hmm. तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है। Yes, sir. देखो ये जो फॉर्मूला जो निकाला गया ना, इस फॉर्मूले को प्रूव करने का एक तरीका है। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो तुमको ओम्स लॉ पता है, Yes, sir. I इंटू कैपिटल R, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू के एल। V इज इक्वल टू के एल को ओम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। Hmm. जैसे बताओ, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। इंटू एल हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये Yes, जो sir. V जो है ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो V है ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, Hmm. आगे समझ में।
Yes, sir. तो ये देखो, यही चीज मैंने वहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है। तो जो रेड कलर से जो लिखा हुआ Yes, है sir. वो बेसिकली ओम्स लॉ से प्रूव किया गया है। आई कांस्टेंट है, फ्लो ऑफ करंट आई इज कांस्टेंट, रो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट। Constant. वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो वी किस पे डिपेंड करेगा, वी इज डिपेंड अपॉन एल। ओके, Hmm. वी इज डिपेंड अपॉन एल। L. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये तो था, दिस इज अबाउट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो बता देना पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर between the 2 points, and this is depend upon the length between the 2 points. V is Hmm. equal to K into L. K क्या है, कांस्टेंट। Yes, sir. ओके, और देखो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट K जो है, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर is reciprocal of the potential gradient. रेसिप्रोकल ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, किसी भी पोटेंशियोमीटर की जो So. सेंसिटिविटी जो होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेसिप्रोकल होता है। मतलब किसी Hmm. पोटेंशियोमीटर का अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो इट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। ठीक है, सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। ओके, Hmm. तो आई थिंक पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। Yes, sir. तो देखो यही तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है, ये सामने मैंने Hmm. डायग्राम बनाया हुआ है। Hmm. और देखो इसमें ये जो बैटरी के थ्रू करंट को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये जो Yes, sir. बैटरी जो है जिसका ईएमएफ ई ले रहा है, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज Hmm. मूविंग टुवर्ड्स द सेल। ये देखो यहाँ पे सेल लगा हुआ Yes, है sir. जिसका ईएमएफ क्या है, स्मॉल ई। तो ये करंट स्मॉल ई से पास कर रहा है और ये फिर करंट गैल्वेनोमीटर से होते हुए, ये देखो, तो ये तुम्हारा करंट पॉइंट जे पे आ रहा है। अब पॉइंट जे से होते हुए फिर ये करंट जो होगा पॉइंट बी की तरफ जाएगा, पॉइंट बी दिख रहा है। फिर Yes, पॉइंट sir. बी से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स में करंट जो होगा वापस आ जाएगा। करंट इज Hmm. मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड To कम बैक negative. टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. चलो ठीक, अब देखो, अब इस पे एक क्वेश्चन हम तुम्हें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पर। Yes, sir. So एक सेकंड नीचे करना ना, हाँ हाँ, नीचे वो लास्ट वाला लाइन लिखना है एक्चुअली। ये ओके, हाँ हो गया। क्वेश्चन हम तुम्हें भेज रहे हैं। ठीक है, यस सर।
क्वेश्चन देखो मैंने भेज दिया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने भेज दिया। यस सर। सर ये कैसे होगा? पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में यस सर। दिया हुआ है। A resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance of R ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derives an expression for the voltage across R when the sliding contact in the middle of the potentiometer. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन को समझ में आया? No sir. नहीं हाँ तो थोड़ा देखो, बहुत कि जैसे इसका वोल्टेज आप समझा दीजिए। तुमको क्वेश्चन में एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इस पोटेंशियोमीटर को हम ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखना। दिस इज द पोटेंशियोमीटर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ना, इधर तुम्हारा पॉइंट ए है और इधर तुम्हारा पॉइंट सी है। ठीक है, अब देखो, और दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ठीक है, और ऊपर देखो तुम्हारा एक बैटरी लगा हुआ है, दिस इज यस द सर। बैटरी। इस बैटरी का वोल्टेज है V, और यहाँ देखो पोटेंशियोमीटर वायर में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और ये रेसिस्टेंस कितना है, R0 ना। यस सर। यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज R0। ठीक है, यस सर। दिस इज कैपिटल R, और देखो यहाँ पे वायर को टच किया जा रहा है, और बिल्कुल मिडिल पे टच किया जा रहा है ना, क्यों? यस क्वेश्चन सर। में पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ हाँ। आर नॉट को एकदम मिडिल पे टच किया जा रहा है। तो हम्म। बताओ, अगर मिडिल पे अगर टच कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा, इधर का रेसिस्टेंस हो जाएगा R0/2, और इधर का भी रेसिस्टेंस हो जाएगा R0/2 ना, क्यों? मिडिल पे अगर टच करेंगे तो रेसिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करेगा ना,
तो आर नॉट जो है हाफ इक्वली हाफ हाफ हो जाएगा। आर नॉट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दिस इज आर नॉट बाई टू, और दूसरे तरफ भी क्या होगा, आर नॉट बाई टू ना। हाँ हाँ। ओके, तुमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज आस्किंग? एक्सप्रेशन बनाना है, derive an expression for voltage across R when the sliding contact in the middle of the potentiometer. अक्रॉस कैपिटल आर, हम्म, अक्रॉस कैपिटल आर, मतलब ये जो कैपिटल आर तुम्हें दिख रहा है, कैपिटल आर, जिस yes कैपिटल sir. आर के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज बताना है, ठीक है। हम्म, तो सपोज मान लो कि कैपिटल आर जो दिया हुआ है इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी डैश, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी डैश, मतलब हमको वी डैश निकालना है। तो yes देखो sir. वी डैश कैसे निकालेंगे, तो जरा ये बताओ, ये जो आर जो दिया हुआ है ये ऊपर वाले आर नॉट बाई टू के साथ पैरेलल में कि सीरीज में, ये जो आर दिया हुआ है ये आर नॉट बाई टू के साथ सीरीज में कि पैरेलल में? तो पता नहीं, क्योंकि उधर हाफ डिवाइड है तो आई थिंक पैरेलल। ध्यान से देखो, आर जो है आर नॉट बाई टू के साथ पैरेलल पैरेलल में, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो ये आर और आर नॉट बाई टू का एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, यस सर। और आर नॉट बाई टू का दूसरा पॉइंट आर नॉट के एकदम मिडिल पे, ये देखो। तो मतलब दोनों रेसिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, और तुम्हें पता है किसी भी रेसिस्टेंस का अगर दो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है तो इट मींस बोथ आर इन पैरेलल। तो ये जो आर जो है वो आर नॉट बाई टू के साथ पैरेलल में, ठीक है, ठीक है ना। ये जो आर है आर नॉट बाई टू के साथ पैरेलल में, तो जरा आर और आर नॉट बाई टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, देखो कितना आ रहा है। वन बाई आर, वन बाई आर हम्म, वन बाई आर प्लस वन बाई आर नॉट हो जाएगा ना सर। हाँ पूरा फाइनल बताओ, फाइनल क्या आएगा? ये आर और आर नॉट को ये कैसे प्लस करें? एक आर दिया हुआ है, दूसरा आर नॉट बाई टू दिया हुआ है, दोनों का पैरेलल, दोनों का पैरेलल कितना आएगा? पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का? हाँ, वन बाई आर वन बाई प्लस वन बाई आर टू, 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू पुट कर दो, वन बाई आर प्लस वन बाई आर नॉट बाई टू, 1/R प्लस 1/R0 बाई टू। तो बताओ 1/R, और ये हो जाएगा 1/R प्लस टू, ऊपर चला जाएगा ना। यस सर। तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। आर नॉट आर बाई आर नॉट प्लस टू आर, R0 प्लस 2R, ओके। तो ये आएगा R इंटू R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R ना, ओके। ठीक है, तो ये आ रहा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बताओ ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो दूसरे वाले R0 बाई टू के साथ सीरीज में कि पैरेलल में? ये देखो ये R0 बाई टू तुम्हें दिख रहा है, ये देखो ये R0 बाई टू दिख रहा है, इस R0 बाई टू के साथ सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा? नहीं भाई, पैरेलल कहाँ से हो जाएगा? ये देख रहे हो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है वो R0 बाई टू के साथ केवल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। ये जो इन दोनों का जो पैरेलल जो आया है वो R0 बाई टू के साथ केवल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है।
तो इस आर नॉट बाई टू के Yes, साथ sir. सीरीज में होगा ना। Yes, sir. तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का कितना आएगा, जो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आया उसका आर नॉट बाई टू के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा। Yes, sir. Then add not R plus R not by 2. हम्म, Yes, sir. Then कितना आएगा। R plus R not by 2. हाँ तो आरपी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो Yes, सीरीज sir. कॉम्बिनेशन यही आएगा ना, Hmm. तुम्हारा यही आ रहा Yes, sir. है। ओके, Sir. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे कितना होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो 2r इंटू आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर नॉट, और नीचे कितना है, नीचे है तुम्हारा 2 इंटू आर नॉट प्लस 2r। ठीक है, अब देखो, तो बताओ ये तुमको मिल जाएगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो आया, सीरीज कॉम्बिनेशन जो आ रहा है दिस इज आर नॉट स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर नॉट अपॉन 2 इंटू आर नॉट प्लस 2r। तो बताओ आर नॉट कॉमन, तो दिस इज आर नॉट प्लस 4r, और बताओ नीचे कितना है, दिस इज 2 इंटू आर नॉट प्लस 2r। तो देखो ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ना। ठीक है, दिस इज फाइनल वैल्यू टोटल रेसिस्टेंस। तो बताओ यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैंने आर का आर नॉट बाई टू के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला है, और फिर दूसरे वाले आर नॉट बाई टू के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन ना। Yes, sir. ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर Hmm. टोटल रेसिस्टेंस अगर आ जाएगा तो अब हमको करंट निकालना है। ठीक है, तो बताओ Yes, करंट sir. निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ना। Hmm. तो करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन, बताओ वोल्टेज कितना सप्लाई किया जा रहा है, वी ना। ऊपर देखो, ऊपर Hmm. बैटरी लगा हुआ है, उस बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। We. और टोटल रेसिस्टेंस आर एस से डिवाइड कर देंगे, टोटल रेसिस्टेंस Yes, आर एस sir. से डिवाइड कर देंगे तो आई निकल जाएगा। Yes, sir. दिस Hmm. इज वी। बताओ आर एस की वैल्यू क्या आई थी, आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4r Hmm. डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर नॉट प्लस 2r। तो देखो आई Hmm. निकल गया, दिस इज आई। टोटल करंट, देखो टोटल करंट आ गया,
और बताओ अगर टोटल करंट अगर आ गया तो इस टोटल करंट को इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो देखो, तो बताओ दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया था, आर और आर नॉट बाई टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया था। आर और आर नॉट बाई टू का पैरेलल ये आर 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 नॉट बाई आर नॉट प्लस 2r। हाँ, आर इंटू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2r, यही आया था ना। यस सर। तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो आर और आर नॉट बाई टू के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ना, वोल्टेज अक्रॉस आर एंड आर नॉट बाई टू पैरेलल यस कॉम्बिनेशन सर। ऑफ आर एंड आर नॉट बाई टू। तो बताओ, तो ये हो जाएगा V डैश। तो I की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज I, V इंटू टू आर नॉट प्लस 2r डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4r ना, यही आई है यस ना। सर। आई देखो, आई की वैल्यू देखो, ये मैंने निकाला। और बताओ दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था, आर इंटू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2r ना। यस अब सर। देखो आर नॉट कैंसिल, आर नॉट प्लस टू आर भी कैंसिल। तो बताओ V डैश आ जाएगा। तो V डैश की वैल्यू आएगी, V डैश इज इक्वल टू 2V और कितना है R, 2VR, और नीचे कितना बच रहा है आर नॉट प्लस 4r ना। यस सर। एंड दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस आर एंड आर नॉट बाई टू। और जरा ये बताओ, ये जो R जो है, ये जो R जो है, ये R और R नॉट बाई टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मतलब R और R नॉट बाई टू का जो वोल्टेज जो आ रहा है वही सेम वोल्टेज R का भी होगा ना। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यस सर। वोल्टेज सेम होता है। मतलब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज आ रहा है वही सेम वोल्टेज R का भी होगा। मतलब यस सर। R के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2VR अपॉन R नॉट प्लस 4R। ओके, यस सर। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R। आगे समझ में नहीं, यस सर आ हो गया। जाएगा ना। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया हुआ है। यस सर। एनसीईआरटी में देखो पोटेंशियोमीटर टॉपिक है, उसी टॉपिक के बाद अगले पेज पे एग्जांपल में क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो एक अगला क्वेश्चन, ये भी पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर देखो थोड़ा तुम्हें थोड़ा सीरियसली पढ़ना होगा, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल जो होता है थोड़ा लेंथी होता है। ये तो नहीं यस सर। बोलेंगे कि हाँ बहुत टफ होता है, हाँ थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। Just ये क्वेश्चन है।
ठीक है, मैंने भेज दिया। अगला क्वेश्चन। Yes, sir. A 10-meter long wire of uniform cross sections of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire. This wire is connected in series with a battery of 5 volt along with the external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF is balanced at 600 centimeter of wire, calculate first the potential gradient of the uh, potentiometer wire and the value of unknown EMF. ठीक है, पढ़ ली। Yes, तो sir. बताओ क्या पूछ रहा है। एक तो पहला पोटेंशियोमीटर पूछ रहा है, पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। पोटेंशियल हाँ ग्रेडियंट। हाँ हाँ। और दूसरा और दूसरा है अननोन ईएमएफ का वैल्यू। अननोन ईएमएफ, जो नीचे देखो, नीचे लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, उसका यस अननोन सर। ईएमएफ पूछ रहा है ना। ओके, अब वायर ए बी दिया हुआ है, यस सर। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी दिया हुआ है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 10 मीटर दिया मीटर। हुआ है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे जो तुम्हें अननोन ईएमएफ का जो लेंथ जो दिया हुआ वो भी सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। या तो एक काम करो, या तो दोनों को जैसे सेंटीमीटर वाले को ही मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मीटर में है तो दूसरा वाला भी मीटर में होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? और दिया है रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम। किसका रेजिस्टेंस है ये? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का है ना। यस सर। और क्या दिया है? बैटरी दिया है 5 वोल्ट का। ओके, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 5 वोल्ट। और क्या दिया है? और कुछ दिया? हेलो, 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 यस सर। आवाज आ रही है? तो बताओ, और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? सर बैटरी दिया है 5 वोल्ट का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया? 480 ओम। 480 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो और कुछ दिया? सर और दिया है ये known EMF is balanced at 600 centimeter of wire. 600 सेंटीमीटर, ओके। तो ये जो अननोन ईएमएफ है उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर, ओके। Yes sir. ठीक है। तो अब देखो, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। तो देखो, सबसे पहले कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो जो भी डेटा जो दिए होते हैं वो सब नोट कर लिया करो कि मतलब तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वो सारा Yes चीज sir, given. वो सारा चीज नोट कर लिया करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करने में काफी आसानी होता है, इसलिए। Yes sir. तो देखो, इस वायर ए बी का लेंथ है 10 मीटर और इस वायर ए बी का रेसिस्टेंस है 20 ओम ना। इस वायर ए बी का रेसिस्टेंस है 20 ओम, ओके। अब जरा ये बताओ, ये जो वायर ए बी जो है ऊपर वाले रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में कि पैरेलल में? The parallel. ध्यान से देखो, Wire बीच में AB. बैटरी भी आ रहा, बीच में बैटरी भी आ रहा 5 वोल्ट का।
अच्छा हाँ, सीरीज हो गया यहाँ तो सीरीज में होगा वो ना, हो गया क्योंकि ना, बैटरी है डिस्कनेक्ट ना, हो गया हाँ। बैटरी अगर नहीं होता तब पैरेलल में लेते, तब पैरेलल। लेकिन वो बैटरी लगा हुआ है तो इसलिए हम इसको सीरीज में लेंगे, ठीक है। यस सर। और बताओ नल पॉइंट का लेंथ कितना दिया, हाउ मच? एक सेकंड क्वेश्चन। ये जो नल पॉइंट है जे, जे 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो तुमको पहले निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। है। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट? K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? एल सर, वी पोटेंशियल बाई एल। V अपॉन कैपिटल L ना। कैपिटल L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर। कैपिटल वायर। L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर। वायर। तो देखो तुमको सबसे पहले V निकालना है। V क्या है? V इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस AB। दिस इज द यस टर्मिनल सर। वोल्टेज अक्रॉस ए बी। A एंड B। तो बताओ, तो तुमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना होगा, फिर उसको टोटल लेंथ से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, K आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि V निकालेंगे कैसे? V निकालना है तो देखो V निकालने से पहले तुमको पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। बताओ टोटल करंट कैसे निकालेंगे, बता सकती हो? टोटल टोटल करंट, करंट। हाँ। टोटल EMF अपॉन टोटल वी बाई रेसिस्टेंस, आर। यही ना होता है? अच्छा। टोटल EMF, वी बाई आर। V वही। अपॉन R नहीं, E अपॉन R ना। टोटल EMF लेते हैं ना। तो बताओ EMF कितना दिया हुआ है, हाउ मच गिवन? ईएमएफ दिया है, एक सेकंड। ईएमएफ दिया है टोटल। ईएमएफ तो निकालना है। EMF दिया हुआ है भाई, वो बैटरी का दिया हुआ है। देखो करंट कहाँ से निकल रहा है? करंट तो तुम्हारा बैटरी से निकल रहा है ना। ये देखो, तुम्हें नीचे पोटेंशियोमीटर के वाले सेल का साथ। EMF निकालना है, ऊपर वाले का थोड़ी निकालना है। ऊपर वाले का EMF दिया हुआ है। ईएमएफ इज बैलेंस। करंट जिस बैटरी से फ्लो कर रहा है उस बैटरी का EMF दिया हुआ है 5 वोल्ट। अच्छा ये। हाँ। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला बैटरी है हाँ। और नीचे हाँ वाला हाँ। सेल है। ये ऊपर वाला बैटरी उसका है और नीचे 5 वाला वोल्ट। सेल है। तो जब करंट निकालते हैं तो बैटरी का EMF लेते हैं। तो बैटरी का EMF क्या लेंगे? 5 वोल्ट। तो आई निकल जाएगा। यस सर। सॉरी 20 है। 480 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा? 500। 500, ओके। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ठीक है, यस आई सर। निकल गया। अब जरा ये बताओ, आई अगर निकल गया तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज नहीं निकल जाएगा? वोल्टेज यस अक्रॉस, निकल जाएगा। ए एंड बी, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी ना। यस सर। तो बताओ ये क्या होता है? आई इंटू आर होता है। तो आर यस किसका सर। लेंगे? आर और ए और बी के क्रॉस लेंगे ना। अगर हम ए और बी के क्रॉस ले रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी किसका लेंगे? ए और बी के बीच का लेंगे। क्यों? यस सर। अगर हम ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं तो रेसिस्टेंस जो होगा वो भी ए और बी के बीच का होगा। तो बताओ आई कितना है? 10 टू द पावर -2 और ए बी का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टीवी का रेजिस्टेंस है 20 ओम। 20 ओम है। तो बताओ ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। कितना आएगा?
0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट आएगा ना भाई। V इज इक्वल टू आई आर होता है। I कितना था 10 टू द पावर -2 और AB के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना था 20। मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, K इज इक्वल टू V अपॉन टोटल लेंथ। V कितना आया 0.2 और टोटल लेंथ कितना था 10 मीटर ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 0.02 वोल्ट पर मीटर। तो देखो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब हमको दूसरे वाले का आंसर निकालना है। दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग इन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। दूसरा वाला है, एक सेकंड क्वेश्चन निकाल दो। दूसरा वाला है द वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ, मतलब ईएमएफ नीचे वाले का अननोन ईएमएफ निकालना। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू स्मॉल एल, K इंटू स्मॉल एल। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम लोग निकाल चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया था 0.02। यस सर। और बताओ नीचे वाले अननोन ईएमएफ का L कितना दिया है 600 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.6। तो बताओ 6 2 जा हो जाएगा 12 और डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगेगा ना, तो 0.012 हो जाएगा। 0.012 वोल्ट। यस एंड दिस इज फाइनल आंसर। ओके, यही तुम्हें निकालना था। हो जाएगा, ये टफ था। यस सर। हो जाएगा ना। तो देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना था, करंट निकालना था। करंट के हेल्प से AB के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और जब वोल्टेज आ जाएगा तो AB के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा तो फिर अननोन EMF निकाल लेंगे सेल का। ओके, यस क्लियर।